पर नारा लगा था, खा गया राशन पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। मोदी जी तो, योगी जी तो हमेशा झूठ बोलते रहे। नौजवानों के लिए कोई कभी किसी की बात नहीं करी, न किसानों के लिए बात करी। इनको तो बस केवल जनता का वोट चाहिए। किसान परेशान है, किसान बॉर्डर पर धरना दिए हुए है और उनकी जो है मौतें भी हो रही हैं, सुन रहे हैं, तो किसान तो बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम है और ईमानदारी है तो अकेले चुनाव लड़के अपने सारे अलायंस को हटावे। कितने बेरोजगार युवा लड़कों ने फांसी लगाई, सुसाइड किया। कहाँ नौकरी है, कहाँ भर्तियां निकालते हैं, पेपर लीक कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की बात करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से एक गठबंधन हुआ है, 17 सीटों पे बातचीत हुई है, उसके बाद से इंडिया गठबंधन को काफ़ी मजबूती मिली और अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते आते मायावती भी इस गठबंधन में आ जाएंगी। जनता क्या सोच रही है लोकसभा चुनाव में, किसके तरफ जाएगी जनता, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए सरकार, किसको देखना चाहती है इस बार जनता, तो ये तो जनता ही बताएगी भाई क्या मानना है। इंडिया गठबंधन एक हो रहा है, मजबूती मिल गई कांग्रेस और सपा के बाद, गठबंधन के बाद, तो अब क्या लगता है मायावती आ जाती है तो क्या इंडिया गठबंधन की जीत हो पाएगी? और एक तरफ भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। भाजपा 420 पार होगी। हाँ। भविष्य में कभी जांच होगा तो अयोध्या में पता लगेगा। अभी 3 लेखपाल पकड़े गए ना, तो जहां सबसे लीपा पोती चल रही है, इतना बड़ा जिसका प्रचार हो रहा है, वही तमाम भ्रष्टाचारी वहीं पर नजर आ रहे हैं। हाँ। जमीन घोटाला का मालूम हो गया है। हाँ। तो कुल मिला जुला करके इंडिया जो गठबंधन है, हाँ। और बीजेपी गठबंधन, बीजेपी सीधे तौर पर जितने जातिवादी पार्टियां, जितने जो है परिवारवादी पार्टियां, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब बीजेपी के अलायंस में हैं साथ में। ये तो कह रहे हैं सर कि हमको जनता का प्यार फिर मिलेगा और हम फिर लाल किले पर झंडा लहराएंगे। अरे उनको प्यार तो ईवीएम का मिल गया है, उनको क्या प्यार मिल गया है, सीबीआई का मिल गया है, ईडी का मिल गया है, ये उनको तो बहुत सारा पूंजीपतियों का मिल गया है, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लुटेरों का मिल गया है, तो उनका तो अलायंस हो गया है ना बड़े बड़े लोगों से। और विपक्ष में तो सिर्फ जनता है। 1% लोग देश में, मात्र 1% लोग बीजेपी अलायंस के साथ हैं, जो पूरी मशीनरी पर कब्जा किए हैं। बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मतलब सरकारी मशीनरी, सीबीआई, ईडी, ये सब जो उनके तरफ हैं, और बाकी जनता इधर है। आज सत्यपाल मलिक के घर पे भी रेड पड़ी है, बार बार समन जाता है अरविंद केजरीवाल को। क्या लगता है क्यों इस तरह की जो रणनीति है ये अपना रही है? मैं आज के पेपर का न्यूज़ बता रहा हूँ। हाँ। आज के ताज़ा खबर आज जो है पेपर में निकला था कि कांग्रेस का जो मैटर है, अकाउंट का मैटर, वो न्यायालय में पेंडिंग है और उसका जो है खाता सीज किया गया और उसमें से पैसा भी निकाल लिया गया। जो मामला न्यायालय में है, न्यायालय भी फैसला करेगा तब ना पैसा आप निकाल सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, पनिशमेंट कर सकते हैं, पैसा निकालिएगा। सिर्फ बाकायदे जो है पूरी मशीनरी पर इनका कब्जा है, सबको पंग बनाए, पूरी जनता को निर्धन बना के रखना, विपक्षी पार्टियों को निर्धन बना के रखना, और इस तरीके से सारा लूट पाट करके अडानी अंबानी एंड कंपनी को पूरा दे देना, माला माल कर देना। तो मतलब इंक्लूडिंग यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बल पर नहीं जीत रही है। मुझे आप ये बताइए, कमजोर व्यक्ति गठबंधन करता है ना। भाजपा अगर इतना मजबूत होती तो 50 जन का संगठन क्यों बनाती? बताइए, आप खुद बताइए। अगर उसका जनाधार इतना मजबूत होता, इतना ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिली गई है, इतना अच्छा उसका काम हो गया है, तो उसको अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत है? संजय निषाद के करने की क्या जरूरत है? और नीतीश जी से करने की क्या जरूरत है? आप एक तरफ दूसरी पार्टियों के अलायंस को तोड़ कर अपने डर से, भय से सीबीआई और हंटर मार करके अपने पाले में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास जनाधार है। जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम है और ईमानदारी है तो अकेले चुनाव लड़के अपने सारे अलायंस को हटावे, सारे अलायंस को हटा करके अकेले दम पर चुनाव लड़के दिखावे और ईडी सीबीआई से अलायंस हटावे।
क्या लगता है कि सत्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पे क्यों रेड पड़ी, क्या वजह हो सकती है? देखिए, रेट तो इसलिए डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि लोगों को तोड़ करके और पार्टी में लाया जाए, जबरदस्ती सरकार बनाया जाए। इससे लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी आप देखे हैं नीतीश जी, बिहार में नीतीश जी की जो स्थिति रही है, इतनी गंदी मानसिकता, आखिर आप देख लीजिए कितनी गंदी मानसिकता है। सिर्फ मुख्यमंत्री रहने का ख्वाब है, जनता का भला हो या ना हो। एक बार नारा लगा था, खा गया राशन पी गया तेल, ये देखो मोदी का खेल। आपको एक बात बता दें, मोदी जी तो कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं और अगले 5 साल और यही तो समझने की बात है। ये बात तो आप लोग भी नहीं समझ पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीडिया के लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते। मैं सवाल करूंगा, जवाब दीजिए। ये बताइए, 20 बीघे वाले का 2 यूनिट का राशन कार्ड है कि नहीं? 20 बीघे के पास है, 15 बीघे वाले के पास है, 10 बीघे वाले के पास है, 5 बीघे वाले के पास, 2 बीघे वाले के पास 2 यूनिट का राशन कार्ड बना हुआ है। और डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसपुर, जो गरीब जाति जिसके पास 1 कड़ी जमीन है, तो उनको भी 2 यूनिट का राशन कार्ड दे दिया। फिर कहाँ गरीबों अमीरों में आप फर्क डाल रहे और कहते हैं कि मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। यहीं आप खड़ा हो जाइए, हर 1 मिनट पे एक भिखारी आ रहा है। ये दौर इस तरीके का आ गया है। सरकार एक तरफ मंचों से नारा जो माननीय मोदी जी का है कि मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन सरकार लगातार जनता बना रही है। मैदान में है, कैसे देखते हैं जीत किसकी होगी? देखिए, जनता के मन में क्या है? जनता के मन में गुमराह कर रहे हैं जनता को। जनता के मन में है जोड़ तोड़ से सभी लोगों को, खास तौर पे महिलाओं को, कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, पीडीए है जो वो जीतेगा। और इसकी परवाह मत कीजिए आप लोग कि चले गए, जो चले गए वो आएंगे और वो नहीं आए तो जो उनके खिलाफ है वो आएंगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं, भाजपा कहती है कि हमने महिलाओं को सशक्त किया। एक महिला के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महिलाओं की लड़ाई तो मैं ही लड़ रही हूँ, बुंदेलखंड से तो मैं ही लड़ रही हूँ महिलाओं की लड़ाई। विपक्ष में हो अथवा हम अपने सत्ता में बैठे हो, महिलाओं की लड़ाई हमने लड़ी है। लेकिन महिलाएं जितनी रो रही हैं आज, मीडिया नहीं दिखा रही है। आप लोगों ने कभी कवरेज नहीं किया कि महिलाओं का दुख दर्द, कितना दुख दर्द है। उनका जो पेंशन थी वो बंद कर दी गई, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया। कितने बेरोजगार युवा लड़कों ने फांसी लगाई, सुसाइड किया। कहाँ नौकरी है, कहाँ भर्तियाँ निकालते हैं, पेपर लीक कर देते हैं। क्या जिन बच्चों ने कर्जा ले लेके जो फीस भरी थी वो वापस देंगे मोदी जी? आधी आबादी को रिझाने के लिए तो मोदी जी जो है राशन और खर्चा और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। तो वो टर्नओवर घुमा रहे हैं ना, इधर जनता से पैसा वसूल कर रहे हैं और उन्हीं का पैसा उन्हीं को राशन के रूप में वापस कर रहे हैं। तो जनता समझती है, मतलब बदलाव चाह रही है। बदलाव चाहते हैं हम। आज महिलाएं, बहनें, खास तौर पे युवा लड़के हमारे जितने भी हैं वो बदलाव चाहते हैं। एक बदलाव आना चाहिए, अखिलेश जी की सरकार आना चाहिए। इंडिया जो है वो आना चाहिए, इंडिया गठबंधन आना चाहिए। इससे बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तक लोग कह रहे थे गठबंधन टूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़े नेता हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे और अंत में जो है इन लोगों में गठबंधन बरकरार हो गया। 17 सीट जो कांग्रेस के दिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो 2-4 सीट और देंगी और ये गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन हो जाने से बड़ी मजबूती। लोगों को क्या उम्मीद है इस गठबंधन से? इस गठबंधन से अच्छा खासा उम्मीद है। ये बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और 2024 में सरकार को बनाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, आधी आबादी बहुत परेशान है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, आज भी नहीं कम किए। और छात्र नौजवान परेशान है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। और ये रामराज की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं, उनकी जांच कर नहीं रहे हैं। और जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, किसान बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं और उनकी जो है मौतें भी हो रही हैं, सुन रहे हैं। तो किसान तो बहुत परेशान है और 80% आबादी जो किसानों की है, तो सरकार तो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो किसान, नौजवान, छात्र सारे लोग परेशान हैं। लेकिन अब क्या किया जाए? अब वही है कि जबरा मारे और दुबरे को रोने भी न दे। अब जनता तो आवाज उठा रही है। अब जो है पार्टियां चुनाव कम लड़ेंगी, जनता चुनाव लड़ रही है।
अब जनता चुनाव लड़ रही है। गठबंधन की बात तो छोड़िए, जनता ऊब चुकी है 10 साल के शासन से। इन्होंने कहा था राहुल गांधी की बात करूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करूं, भारत न्याय अन्याय क्या हुआ 10 साल में? आप ये बताइए, मिजोरम जल रहा था, महिलाएं वहां नंगी करके घुमाई जा रही थी। मणिपुर कांड भूल गए क्या आप लोग? मणिपुर में कैसा कांड हुआ है, और जितने भी अभी जिले हैं उनमें कितने कांड हो रहे हैं। महिलाओं को बताइए कैसी परेड कराई जा रही है, हम क्या बताएं, नंगा परेड कराया जा रहा है, ये हो रहा है। तो इसलिए गठबंधन जीतेगा और गठबंधन जोड़ तोड़ से लड़ेगा, जनता लड़ेगी, गठबंधन जीतेगा। अब तो किसान भाई भी मैदान में आ गए हैं, किसानों की आवाज दबा नहीं पाएंगे मोदी जी, किसान खुलकर समर्थन देंगे, किसान खुलकर समर्थन देंगे, एकदम देंगे। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। थाने पे चले जाइए, चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। और ये कहते हैं राम राज में भ्रष्टाचार ही अभिशाप है। आप बताइए, मोदी जी पर इल्जाम मत लगाइए भाई, वो क्या दावा करते हैं हमारी सरकार जब से आई भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अभी खुलने दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड देख लिए थे, चुनावी चंदा में मोदी जी ने एक कानून बनाया कि जनता को, ये चुनाव की जनता को जानने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कानून बना के उसको जो है कंपनी लॉ एक्ट और इनकम टैक्स में जो है बदलाव किया, और वो ब्लैक मनी द्वारा चंदा लिए हैं। जब इसका खुलासा होगा तब जो प्रधानमंत्री जी को समझ में आएगा कि चंदा कहाँ गया, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, ये उजागर होगा। तब जब जनता जानेगी तभी बदलाव आएगा। बहुत करीब है, एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ देखिए, सत्यपाल मलिक के यहाँ तो रेड बनती थी। हाँ। इसलिए बनती थी कि जब वो सत्यपाल मलिक गवर्नर थे तो मलाई काट रहे थे, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा था कोई बात को। जब उनको आगे मलाई से हटा दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई भी पार्टी का नेता जब छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो पूर्ववर्ती पार्टी के बारे में उल्टा सीधा ही बोलता है। तो निश्चित तौर पर सत्यपाल मलिक तो आज गवर्नर नहीं बने हैं, पहले भी भाजपा के नेता ही रहे होंगे, तब भी उन्होंने घोटाले किए होंगे, तो रेड हुई है। आज इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? कांग्रेस सपा एक हो गई है, सीटों का बंटवारा हो गया है, कैसे देखते हैं? अगर मुझसे पूछें तो बेहतर नहीं हुआ है। दोनों लोगों ने ऐसी पारी खेल दी है कि फिर भाजपा को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। कैसे? कांग्रेस का नुकसान होगा, मैं गारंटी लिख करके आज ले लीजिए, फिर हम 3 महीने बाद मिलेंगे तो भाजपा फायदे में होगी उत्तर प्रदेश में। मतलब भाजपा आ रही है? बिल्कुल आएगी। किन मुद्दों पर? ये बताइए, जो यादव सपा से नाराज था वो कांग्रेस में जाता, भाजपा से नाराज होने वाला आदमी कांग्रेस में जाता। आज कांग्रेस ने सपा से ही कर लिया, तो भाजपा से नाराज होने वाला और सपा से नाराज होने वाले के पास विकल्प क्या है? अल्टीमेटली तो वही है जो पहले था। ये नहीं सोचा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को अब नुकसान होगा? 40% से ज़्यादा यादव तो उनसे अखिलेश यादव से नाराज है साहब। वो कहता मैनपुरी से आजमगढ़ तक वही मुकदमा, वही सब सीटें रखेंगे का, तो इससे 40% यादव तो वैसे नाराज है कि 25 साल 30 साल हमने मेहनत किया, हमें नहीं दिया। अभी 2 वो बनाए इन्होंने, राज्यसभा के मेंबर बनाए, वो भी कैडर के नहीं हैं। वो एक तो चीफ सेक्रेटरी को बना दिया, पूर्व चीफ सेक्रेटरी को बना दिया, एक दूसरी पार्टी से भाजपा से आए हुए आदमी को बना दिया उन्होंने। भाजपा ने 7 राज्यसभा की सीटें बनाई, 7 जो है अपने कैडर का नहीं बनाया, आयातित लोगों को बनवा लिया, जो इम्पोर्ट हुई है उनको बना लिया उन्होंने। तो सारी पार्टियों का वही है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, जितना मेरा निजी अनुभव है, जो लोग सपा और भाजपा से नाराज थे वो अल्टीमेटली फिर से जो है कांग्रेस और सपा गठबंधन को नहीं देंगे, वो जा करके अल्टीमेटली भाजपा को दे देंगे। और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर जनता किस मुद्दों पर वोट कर सकती है? जनता किस मुद्दों पर? जनता विकास पे। विकास हो रहा है? हो नहीं रहा, विकास तो दिख नहीं रहा है आपको। क्या विकास हुआ? क्या निराश? रोडें देखिए आप, स्वास्थ्य देखिए, शिक्षा देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य कैसा है? सब हमको सब बढ़िया लग रहा है। मुझे खुद क्या करते हैं? खुद क्या करते हैं आप? हैं? खुद क्या करते हैं आप? मैं खुद क्या करता हूँ? राजनीति करता हूँ। अच्छा, आप राजनीति। नौकरी और व्यवसाय सब कुछ सही है? हमको सब ठीक लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे सब ठीक लग रहा है। इनको ठीक लग रहा है? लगे या ना लगे। अच्छा, लोगों को ना लगे उससे मतलब नहीं है आपको, आप कैसे देखते हैं इसको? माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी हमारे आए हुए हैं और कुछ परिवर्तन बदलेगा। मोदी जी तो, योगी जी तो हमेशा झूठ बोलते रहे,
नौजवानों के लिए कोई कभी किसी की बात नहीं करी, न किसानों के लिए बात करी। इनको तो बस केवल जनता का वोट चाहिए। नौजवानों युवाओं के लिए वैकेंसी निकली थी, अभी पेपर देखिए वीक हो गया। और ये हमारे राहुल भाई माननीय अखिलेश यादव जी, ये हम जानना चाहते हैं कि ये दोनों लोग आए हुए हैं 80 में 75 सीटें लाएंगे। और जो काम माने जी अखिलेश यादव जी और धरती पुत्र मुलायम सिंह जो कर गए हैं, ये माने जी हमारे मोदी योगी जी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, लोकसभा चुनाव पे इसी तरह लोगों से चर्चा करती रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और इसी तरह हम लोगों के बीच जाते रहेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।